हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और कई दिन हो गए वीडियो पोस्ट नहीं हुई है क्योंकि एक तो स्टडी रेगुलर नहीं हो पा रही है और मैं वीडियोस भी रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि मुझे पैर में चोट लगी है और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इरेगुलर हो रही हैं। लेकिन आपके जो कमेंट्स हैं वो लगातार पिछली वीडियोज़ पर आ रहे हैं और उनमें काफ़ी कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है। पहले भी मैं इनके आंसर्स जो है आप लोगों को दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपने शायद वो वीडियोस नहीं देखी हैं, इसीलिए फिर से वही कमेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक दिन मैंने Q&A वीडियो भी किया था कि आपके सभी क्वेश्चंस जो है एक ही वीडियो में कंपाइल करके आप लोगों को आंसर्स कर सकूं, लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट नहीं रहते। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस चलते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेजर क्वेश्चन है, एक तो यही कि ग्रामर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, दूसरा वोकैब परेशान कर रही है, और तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो प्रैक्टिस सेट है वो कौन सा लें, कौन सा प्रैक्टिस सेट बेस्ट है यूपी टीजीटी के लिए। तो फ्रेंड्स, जो कोई प्रैक्टिस सेट यूज़ करता है उसे वही बेस्ट लगने लगता है, या तो ऐसा मान लीजिए, या फिर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया जाता है, उसको हम बेस्ट प्रैक्टिस सेट मान सकते हैं। इस तरीके से मैंने जो 2-3 प्रैक्टिस सेट्स देखे हैं उनमें मुझे सबसे अच्छा प्रैक्टिस सेट जो लगता है वो मिलियन माइंड्स इंग्लिश का ही लगता है, क्योंकि वो एक सिलेबस के अकॉर्डिंग है। थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हाई लेवल के हैं, स्टैंडर्ड लेवल के हैं, जिससे कि जो उसका स्कोर है वो थोड़ा कम आता है। बहुत से लोगों का 70 से अबोव जाता ही नहीं है, या फिर 55 या 65 तक ही रह जाता है। तो इसलिए कमेंट्स में पूछा जाता है कि स्कोर को कैसे इन्हेंस किया जाए, और ये चीज़ें, ये स्ट्रेटेजी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस सेट्स में जो है अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज भी मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 सॉल्व कर रही हूँ, और अगर आप लोगों के पास मिलियन माइंड्स इंग्लिश प्रैक्टिस सेट है तो आप भी प्रैक्टिस सेट 9 सॉल्व कीजिए। फिर उसका एनालिसिस शेयर करेंगे कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, उसमें कितने क्वेश्चंस राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस जो है रॉन्ग हुए। प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे यही है कि आप उसको एनालिसिस करें, क्योंकि अगर प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व किया और उसको एनालिसिस नहीं किया तो हमें पता नहीं चल पाता कि जो मिस्टेक है वो किन टॉपिक्स में हो रही है, कहाँ पर हो रही है, जिससे कि हम उन टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाते। और उन टॉपिक्स को कवर करने में जो प्रॉब्लम आती है वो इसीलिए आती है, हमें ये नहीं पता चल पाता कि कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर वोकैब में प्रॉब्लम आ रही है तो वोकैब के जो टॉपिक्स हैं जिनमें क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को हमें जो हमारे पास बेस्ट बुक है उससे रिवाइज किया जाए। सपोज आपके क्वेश्चंस सिनोनिम एंटोनिम्स के सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की जो प्रैक्टिस है वो सबसे ज़्यादा करनी है। और मोस्टली जो क्वेश्चंस गलत होते हैं वोकैब में, एक तो स्पेलिंग के होते हैं और दूसरे ईडियम्स एंड फ्रेजेस के होते हैं। तो आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस की भी एक अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उनका जो सेंटेंस में यूज़ होता है वो एक अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस का। और स्पेलिंग को लर्न करने का सबसे बेस्ट वे यही है कि आपको जो स्पेलिंग्स टफ लगती हैं वो स्पेलिंग्स को आप लिख कर देख लीजिए। जैसे आपने कोई भी बुक से रैंडम स्पेलिंग्स उठाई, या फिर किसी भी पैसेज से कोई हार्ड जो टफ स्पेलिंग्स आपको लगती हैं वो उठाई, तो आप उनको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और फिर उनको पार्ट्स में तोड़कर आप उन स्पेलिंग्स को लर्न कर सकते हैं। तो स्पेलिंग आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। ईडियम्स को आप उनका हिंदी मीनिंग से इंटर रिलेट कर सकते हैं, और रिलेट करने के बाद आप उनको सेंटेंस में यूज़ करके उस तरीके से लर्न कर सकते हैं। ईडियम्स बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाएंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। ठीक है, वोकैब का सोल्यूशन ये है। और ग्रामर का सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप किसी का भी प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं जिसमें ओनली ग्रामर की प्रैक्टिस आप लोगों को कराई जाती है, जहां से आपको सभी टॉपिक्स जो हैं कवर हो सकते हैं। क्योंकि मैंने किसी का प्रैक्टिस बैच नहीं लिया है तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही मैं किसी का रिकमेंड कर सकती हूँ। आप डेमो लेकर देख सकते हैं, और अगर आपको सही लगे, जिस भी टीचर से आपको अच्छा लगे, पढ़ने में समझ में आए, आप उनसे प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सीरीज़ ले सकते हैं, जिससे कि आपको सभी टॉपिक्स की एक सीरीज़ मिल जाए, जिससे कि आपके जो टॉपिक्स हैं वो
वो क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि आप नेट से, यूट्यूब से या फिर गूगल से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन बहुत से क्वेश्चंस फिर भी आते हैं कि कहाँ से करें। एक अच्छा सोर्स हमें नहीं मिल पा रहा है, एक प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है ग्रामर की, कोई बुक बता दीजिए। मैंने बुक भी बताई थी ल्यूसेंट, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि रूल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिए गए हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके दिए गए हैं। वो टाइम टेकिंग बुक है, ठीक है। अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आप किसी का प्रैक्टिस बैच ले लीजिए, जिससे कि आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अपनी जो ग्रामर की प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर एक और चीज़ यही प्रैक्टिस सेट को लेकर कि प्रैक्टिस सेट किस तरीके से सॉल्व किया जाए, यही मैंने बताया कि आप प्रैक्टिस सेट को एग्ज़ाम पेपर के तरीके से सॉल्व कीजिए। एग्ज़ाम पेपर के तरीके से सॉल्व करेंगे तो एक माइंडसेट ऐसा भी बनेगा कि यस हम एग्ज़ाम पेपर दे रहे हैं। एक माइंडसेट ऐसा बनेगा, उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा, आप उनके जो क्वेश्चंस होंगे, जो राइट क्वेश्चंस होंगे उनको छोड़ दीजिए, जो रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उनको आप एक जगह नोट डाउन कर लेंगे, उनके टॉपिक्स डिवाइड कर लेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं। उनमें से जो भी टॉपिक्स मोस्टली आपको लगेगा कि ज़्यादा गलत हो रहे हैं, जैसे प्रीपोजिशंस में मोस्टली गलत होते हैं और वो कैप के काफ़ी क्वेश्चन गलत होते हैं, नरेशन के किसी को प्रॉब्लम आती है, नरेशन में किसी को वॉइस में प्रॉब्लम आती है, किसी को कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आती है और किसी को लिटरेचर में, लिटरेरी टर्म्स में, सभी में प्रॉब्लम आती है। तो जिस भी टॉपिक पर आपको लग रहा है कि आपकी कमांड कम है, आपको वहाँ पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप उस टॉपिक को उठाइए और उस पर वर्क कीजिए। क्योंकि अभी भी टाइम है हमारे पास, 2 to 2.5 months हमारे पास है। तो 2-2.5 महीने में हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं और जो हमारे पॉइंट्स वीक हैं उनको हम मजबूत बना सकते हैं। तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमें प्रिपरेशन करनी है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स जो है, अभी तो हम 1 वीक में एक बार प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा जो टाइम है नज़दीक आएगा एग्ज़ाम का, तो हम हर अल्टरनेट डेज़ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस मिले और जल्दी जल्दी हमें ये पता चले कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ज़्यादा क्वेश्चंस लर्न होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लर्न होंगे, टॉपिक्स हमारे कवर होंगे और हमें ये पता चलता रहेगा कि हमारा कितना सिलेबस कंप्लीट है, कितनी चीज़ें हम कर पा रहे हैं और कितनी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और मोरल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस अगर कम सही हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, अभी भी हम उनको कवर अप कर सकते हैं। जो पॉइंट्स हमारे वीक हैं उनको हम कवर अप कर सकते हैं, उसमें अगर गलत हो रहे हैं तो इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। इसीलिए अगर प्रैक्टिस सेट में कम क्वेश्चंस सही हो रहे हैं तो उसमें हमें अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, बल्कि करना क्या है कि हमें अपने जो क्वेश्चंस हैं जो रॉन्ग हो रहे हैं उनको सही करके अगले प्रैक्टिस सेट में या फिर उससे आगे के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनमें अच्छा स्कोर लेकर आना है। क्योंकि हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, तो हमारा जो स्कोर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। ये रही बात आपकी प्रैक्टिस सेट को लेकर। आपके जो काफ़ी क्वेश्चंस थे उनको मैंने यहाँ पर कवर किया फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और प्रैक्टिस सेट 9 मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप लोगों के साथ जल्दी ही उसका एनालिसिस शेयर करूँगी। आप जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो, आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपना एनालिसिस ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपस में हम शेयर करते हैं तभी हम आपस में एक दूसरे को मोटिवेट कर पाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस शेयर कीजिए, अपने मार्क्स शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस आए कि यस यू कैन डू इट, एवरीवन कैन डू इट, सभी कर सकते हैं, ठीक है। सभी को प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। जिस भी नंबर के प्रैक्टिस सेट पर आप हैं, जरूरी नहीं कि आप प्रैक्टिस सेट 9 ही सॉल्व करें, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट 9 पर हूं तो मैं प्रैक्टिस सेट 9 सॉल्व करूंगी। आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट है, आप उस प्रैक्टिस सेट के जिस नंबर पर आप हैं उसको सॉल्व कीजिए और उसका एनालिसिस जरूर शेयर कीजिए। शेयर करने से आप लोगों को खुद भी पता चलेगा और दूसरों का देखकर एनालिसिस आप लोगों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके जो स्टडी है, जो प्रिपरेशन है, उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड प्रिपरेशन फ्रेंड्स।